और कैसे हो सकती है? व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है, नहीं हो सकती है? या ऐसा ही समय रहेगा? हर जगह रिश्वत देनी पड़ेगी? हर जगह सिफारिश लगानी पड़ेगी? हर जगह गुंडे बदमाशों का वर्चस्व रहेगा? सीधे आदमी कोई नहीं पूछेगा? पढ़े लिखे लोगों की इज्जत नहीं होगी? तो व्यवस्था परिवर्तित कैसे होगी? आज सब रोना रोते रहते हैं, ऐसा समय आ गया, ऐसे लोग हो गए, ऐसे अधिकारी हो गए, विकास नहीं हो रहा है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, मास्टर पढ़ाते नहीं है। रोना ही तो है ये कि कुछ और है? तो इस व्यवस्था को परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? ये व्यवस्था परिवर्तन आप कर सकते हो, जो आने वाला यूथ है ना, इसके हाथ में। जैसे ही 18 साल की उम्र आपकी हो जाए, बेटी हो या बेटा, सबको वोट बनवा लेनी चाहिए। पहले समय पर जो बेटियां थी उनकी वोट नहीं बनवाते थे। वही पुरानी परंपरा, पराया धन है, आज भी है। आज भी लोगों की मानसिकता बदली नहीं है, कहीं सोच रहे हो तो? पराया धन है, दूसरे घर चली जाएगी, क्या करना है, क्यों वोट बनवाए, अपने आप बनवा लेगा ऐसा घर वाला। घर वाला दबाव में है अपने माँ बाप के भी, वो किसी विशेष पार्टी को समर्थन देते हैं। बेटी पढ़ लिख गई, बेटी को थोड़ी समझ आ गई, उसने कहा तुम गलत किसी व्यक्ति को वोट दे रहे हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। जो उसका ससुर है, उसका दादा, उसने कहा कि बेटी है, पूरे परिवार की वोट तो नहीं जाती है, ही जाएंगी, क्योंकि हमने इनसे 50,000 रुपए लिए हैं। अब वो 50,000 रुपए कहां जा रहे हैं, किस जगह वोट पड़ेगी? उस जगह जो रोजाना दारू पिला रहा है, जो दारू की पेटियां तुम्हारे घरों में जमा हो गई हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने तक दारूबाजों ने वो दारू की पेटी अपने घर में रख ली, उसी के पीछे खड़े होकर के नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के, उन्हीं का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। और वो कैसा है? उस पर 20 तो बेटियों को छेड़ने के केस हैं, 10 मर्डर के केस हैं, 10 जमीनों को हड़पने के केस हैं, और सरकारी जमीन को कब्जा करने के केस हैं। ऐसे व्यक्ति को तुम सहारा दे रहे हो। और जब ऐसा व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि बन के आएगा, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो पंच सरपंच है, चाहे वो मेंबर पंचायत है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, जब ऐसा गंदी सोच का व्यक्ति चुन करके आएगा तो समाज को क्या देगा? सबको पता है। समाज को वो स्वच्छता नहीं दे सकता, समाज को न्याय नहीं दे सकता, समाज को सम्मान नहीं दे सकता। जिस इंसान ने संविधान को पढ़ा है, जिस इंसान ने महापुरुषों को पढ़ा है, महापुरुष हमारे जो ऊपर चले गए हैं, जिनकी पाठ हम किताबों में पढ़ते हैं, जिनके चित्र हम देखते हैं, ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने पढ़ा है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि एक दिन तुम सब लोग व्रत करोगे तो इतना अन्न बच जाएगा और वो किसी गरीब के काम आ जाएगा। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा मैं ठीक है प्रधानमंत्री बन गया हूं, लेकिन तुम सरकारी बस से ही जाओगे स्कूल, तुम्हें सरकारी गाड़ी नहीं ले जाएगी। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जो सरकारी डिबिया से काम कर रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने सरकारी डिबिया को बुझाया, अपनी डिबिया को जलाया। उसने पूछा कि महापुरुष से क्या है? कहने लगे सरकार का काम कर रहा था इसलिए सरकारी तेल फूंक रहा था। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मैं अपना तेल। जब तक हम ऐसे सोच पर काम नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी।
व्यवस्था परिवर्तित ऐसे नहीं कि चलो मैं तो किसी बड़े घर में मेरा जन्म हो गया, अच्छे घर में जन्म हो गया, लेकिन सबका जन्म कोई, देखिए जन्म से जाति से किसी का आकलन मत करना। कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई महलों में रह रहा है, तो झोपड़ी के हिसाब से उसकी बेइज्जती मत करना कि तो ये तो झोपड़ी में रहने वाला है। वो भी इंसान है और तुम भी इंसान हो, उसकी भी इज्जत है, तुम्हारी भी इज्जत है। समझ में आ रही मेरी बात? yes, मैंने कुर्सी दी नहीं दी? yes, क्यों? राम किशोर को मैंने कुर्सी दी। बात ये नहीं कि अध्यापक सब MA BEd और BA BEd बैठे हुए हैं तो इनका सम्मान है, उसका सम्मान नहीं। सम्मान हमें करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। ज्यादा पढ़ लिख गया है, बड़ी पोस्ट पर है, वो उसके अपने कर्मा है कि उसने अपना जो समय है सही दिशा में लगाया, इसलिए वो बड़ा अधिकारी नहीं। वो नहीं पढ़ा था, उसके दोस्त अच्छे नहीं थे, इसलिए वो कहाँ चला गया? कहीं चपरासी लगा हुआ है, कहीं बागवानी कर रहा है, कहीं कोई और छोटा मोटा काम कर रहा है, क्योंकि वो जिम्मेदार नहीं था उस समय। किसी ने उसको जिम्मेदारी का पाठ नहीं पढ़ाया। आज जैसे तुमको मैं जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, यदि ऐसे हर किसी को सही उम्र में जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा भटकेगा। स्थिति आती है भटकाव, लेकिन फिर भी दिमाग में बात नहीं, एक बार करेगा, एक बार पीछे हटेगा, एक बार फिर करेगा, फिर पीछे हटेगा, फिर सोचेगा नहीं यार ये तो गलत है, इसमें तो ऐसा हो जाए। तो इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है जनप्रतिनिधि सही चुनना। जनप्रतिनिधि चुनने के लिए हमें रिश्वत नहीं लेनी है, पैसे नहीं लेने हैं, साड़ी नहीं लेनी है, होटल में खाना नहीं खाना है, दारू की बोतल पापा लेकर के आते हैं तो उनका बहिष्कार करना है। पापा नहीं, क्या जानते हो आप इसके बारे में? क्यों इसकी दारू पी रहे हो? अपनी तरफ से बताना है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। जो आदमी पढ़ा लिखा हो, जो आदमी सामाजिक हो, जो आदमी समरसता को जानता हो, जो समाजवाद को जानता हो, जिसने समाजवाद पढ़ा हो, समझ में आ रही है? जिसने समाज शास्त्र पढ़ा हो, जिसने राजनीति शास्त्र पढ़ा हो, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो, जिसको केंद्र सरकार का पता हो, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ पैसा लगता है, कितना पैसा मिलता है, कैसे कैसे अधिकारियों के काम होते हैं, किस अधिकारी से कौन सा काम कराया जा सकता है। जब ये ज्ञान होगा तो वो आपका भी विकास करेगा, क्षेत्र का भी विकास करेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देगा, अच्छे स्कूल भी होंगे, अच्छे अस्पताल भी होंगे और अच्छी जो रेल है वो भी चलेगी। लेकिन जब ये चीज उसके पास नहीं होगी, उसे पता ही नहीं MP लैट क्या होता है, उसे पता ही नहीं विधायक को कितना पैसा मिलता है, उसे पता ही नहीं कि ये जो सीवर के ढक्कन टूटे हुए होते हैं इनको कौन करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या होता है। जब जिसको पता नहीं है वो क्या विकास करेगा? करेगा क्या? तो करना क्या व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको? क्या करना है? आप सब शपथ लेते हो ये? ये 18 वर्ष के होने के बाद में आप सब कितने लोग 18 साल के हैं इसमें हाथ निकालो। वेरी गुड। और शाबाश और शाबाश। आप सबने वोट बनवा रखी है? वेरी गुड। आपने बनवा रखी है? तो एक अच्छे आदमी को, एक सच्चे आदमी को आपने वोट दे करके अपने मत का प्रयोग, ये नहीं सोचना कि ये मेरे चाचा का लड़का है, मैं गुर्जर हूँ ये भी गुर्जर है, मैं जाट हूँ ये भी जाट है, मैं तो इसी को वोट दूंगा, ये जाति भाई तो है, ये गुती भाई तो है। ये जाति भाई और गुती भाई ने सब कुछ खत्म कर दिया। जाति भाई और गुती भाई इस चीज में नहीं चलता, ठीक है?